नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आईटीसी कंपनी के एजेंट ललित कृपलानी का अपहरण कर 5 करोड़ की फिरौती वसूलने के मामले का रविवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए सन्नी और सहित 3 आरोपियों को बापरदा गिरफ्तार किया है। आरोपियों से वारदात में कामली कार, पिस्टल, मैगजीन व जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि अपहरण की यह साजिश जेल में रची गई। अपहरणकर्ताओं को करोड़ों की राशि लेकर अन्यत्र शिफ्ट होना था। मिश्रा ने आगे बताया कि अपहरण कारोबारी ललित पुत्र रमेश कृपलानी आईटीसी कंपनी का स्थानीय एजेंट है। इनका कार्यालय शास्त्री नगर में है। ललित शनिवार दोपहर 2:15 बजे खाना खाने बुलेट बाइक से सोनी हॉस्पिटल के निकट आवास के लिए रवाना हुए थे। इसी क्षेत्र में पीछे से एक i20 कार ने ललित कार को टक्कर मारी और हथियार के दम पर अपहरणकर्ता उन्हें कार में बैठाकर कोटा रोड की ओर ले गए। अपहरणकर्ता नकाबपोश थे और घटना के बाद 4:14 पर ललित ने पिता को फोन कर अपने अपहरण की जानकारी दी। ललित ने पिता को बताया कि उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, सिर पर गन लगा रखी है, अपहरणकर्ता मारपीट कर रहे हैं। किडनैपर ने ललित के फोन से उसके पिता को बोला कि आपके बेटे को जिंदा देखना है तो आधे घंटे में 5 करोड़ की व्यवस्था करो, नहीं तो पहले 4 के 3 रह गए और अब 2 ही रह जाओगे। किसी को बोलना नहीं, पुलिस को सूचना दी या कोई चालाकी की तो ललित को जान से मार देंगे। ललित के पिता रमेश कृपलानी ने फोन आने के बाद अपहरण की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। इस पर शहर कोतवाली पुलिस के साथ ही अन्य थानों की पुलिस अपहरणकर्ताओं के पीछे लग गई और भीलवाड़ा सहित अजमेर रेंज के सभी जिलों में नाकेबंदी करा दी गई। इसी बीच कोदूकोटा में 3 अपहरणकर्ताओं को कोटरी पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया, पर उसमें से भी 2 भाग निकले। इससे पहले अपहरणकर्ताओं ने पुलिस की नाकाबंदी भी तोड़ दी। पुलिस ने कारोबारी ललित को मुक्त करा लिया। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, एसपी चंचल मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों के साथ ही कोतवाली पुलिस ने इन आरोपियों से गहनता से पूछताछ की। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने खुद को ओढ़ा का खेड़ा निवासी सन्नी और संदीप पुत्र हजारी ओढ़ व 2 अन्य के विजय सिंह, पतिक नगर निवासी सत्तू पुत्र भैरू माली व सांगानेर निवासी विनय प्रताप पुत्र मनोहर सिंह नाथावत बताया। पुलिस ने तीनों को बापरदा गिरफ्तार कर इनकी सूचना पर फरार 2 अन्य आरोपियों को भी नामजद कर लिया। प्रेस वार्ता में सीओ सिटी नरेंद्र दायमा, कोतवाल मुकेश वर्मा आदि मौजूद थे। कल लगभग 4 बजे थाना कोतवाली पर दीपक कृपलानी ने हमें आकर सूचना दी कि उनका भाई ललित कृपलानी का उनके पास फोन आया है और फोन पे ये बताया गया है कि कुछ लोगों ने ललित कृपलानी का अपहरण करके ले गए, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और लगभग 5 करोड़ की फिरौती इसको छोड़ने की एवज में मांग रहे हैं। इस बात पर तत्परता से मुकदमा दर्ज किया गया और तत्परता से पूरे जिले में नाकाबंदी करा के सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज देखे तो पता चला कि एक i20 कार में वो संदिग्ध लोग ललित कृपलानी को बिठा के और उसको पटक कर ले गए हैं। i20 कार का पीछा किया गया कोतवाली पुलिस द्वारा और पूरे सारे जिले में नाकाबंदी करवाई गई तो पता चला कि वो i20 कार लगभग 4 बजे के आसपास कोदूकोटा में हमको लास्ट वॉच हुई। कोदूकोटा से उस कार को दस्तयाब करने के लिए कोदूकोटा से निकलने वाले सारे मार्गों पे सघन नाकाबंदी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो ये लोग वापस कोटड़ी कस्बे में लोकेट हुए। कोटड़ी कस्बे में थाना कोटड़ी की पुलिस द्वारा सघन सर्च अभियान चलाकर कस्बा कोटड़ी में i20 कार को डिटेन किया गया तो पाया गया कि उसमें ललित कृपलानी लहूलुहान अवस्था में था। उसके साथ 5 या 6 जने लगभग उसमें और बैठे थे, जिसमें से 2 जने भाग गए और 3 लोगों को कोटड़ी पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया, जिनको बाद में थाने पर लाया गया। ललित कृपलानी को सुरक्षित थाने पर पहुंचाया गया और 3 और डिटेन लोगों को मुकदमे में बाद पूछताछ अरेस्ट किया गया। प्रारंभिक पूछताछ से जानकारी शामिल आई, ये जानकारी हमको उपलब्ध हुई है कि इस घटना में लगभग 8 से 9 जने शामिल थे और इन 8-9 लोगों ने 15 दिन पूर्व, ये सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग हैं जो जेल से 1.5 महीने पहले ही छूटकर बेल आउट हुए हैं। इन लोगों ने भीलवाड़ा से मोटी रकम प्राप्त करके मोटी रकम वसूलने के उद्देश्य से एक बड़े व्यापारी का अपहरण करने की ये योजना बनाई थी और योजना अनुसार ललित कृपलानी को टारगेट करके उसकी रैकी करी। रैकी के बाद जिस समय पर उन्होंने पाया कि लगभग 10 बजे ऑफिस आता है और ऑफिस से 2 बजे अपने घर पे जाता है, तो उस समय जब 2 बजे अपने घर पे जाता है तो रास्ता सुनसान रहता है, लोग भी नहीं रहते। उस समय को और स्थान को इन्होंने चयन करके रखा और कल दिनांक 24 तारीख को उन्होंने अपनी योजना के अनुसार घटना को अंजाम देते हुए सोनी हॉस्पिटल के पास जब ललित कृपलानी ऑफिस से घर जा रहा था अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पे, तो i20 और स्कूटी पर सवार होकर ये संदिग्ध आए और इन्होंने टक्कर मार के ललित कृपलानी को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसका अपहरण करके ले गए। रास्ते में उसके साथ मारपीट भी की, धमकाया और फिरौती के लिए उसी के फोन से, उसके फादर के फोन पे फिरौती के लिए 5 करोड़ रुपए की डिमांड की। पुलिस ने पूरे प्रकरण में बहुत तत्परता दिखाते हुए जल्दी से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी को लोकेट किया। गाड़ी को लोकेट करके पूरे जिले में नाकाबंदी कराई और थाना कोटड़ी की जो पुलिस टीम है उसकी तत्परता और उसकी कार्य कुशलता से ये गाड़ी हमें दस्तयाब हो गई और हम ललित कृपलानी को सुरक्षित निकालने में सफल हुए।
इसमें कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? इसमें 8 से 9 संदिग्धों के नाम हमारे पास हैं, जिसमें से 3 व्यक्ति सनी उर्फ संदीप ओढ़, विनय प्रताप सिंह राजपूत और सट्टू माली, 3 लोगों को हम अरेस्ट कर चुके हैं। गाड़ी से हमें एक अवैध पिस्टल और कारतूस और एक मैगजीन बरामद हुए। अन्य संदिग्धों में मुख्य अभियुक्तों में विनोद माली और उसके साथ 7-8 जने फरार है, जिनको तलाशी का अभियान जारी है, तुरंत गिरफ्तार करके उनसे दस्तयाबी की जाएगी। प्रतापनगर थाना इलाके में बीती रात एक गाय एक्सीडेंट में घायल गाय की पशु चिकित्सालय में उपचार नहीं मिलने से मौत हो गई। इसे लेकर गौभक्त रविवार सुबह मृत गाय की शव यात्रा निकालते हुए कलेक्टर आवास के बाहर जा पहुंचे और प्रदर्शन कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की। एडीएम व पुलिस अधिकारियों ने समझाइश कर गौभक्तों को वहां से रवाना किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि एक गाय का प्रतापनगर थाना इलाके में बीती रात को एक्सीडेंट हो गया। इसकी सूचना पर गौभक्त मौके पर पहुंचे और गाय को पशु चिकित्सालय ले गए, जहाँ चौकीदार मिला। आरोप है कि चौकीदार नशे में था, उसने गेट नहीं खोला। एक कंपाउंडर था, उसने देरी की, डॉक्टर मौजूद नहीं था। यही वजह है कि गाय के उपचार में देरी होने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद रविवार सुबह गौभक्तों ने इस मृत गाय को लाल कपड़े से ढककर लोडिंग टेम्पो में शव यात्रा निकाली और कलेक्ट्रेट आवास तक पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट आवास के बाहर इन गौभक्तों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर डॉक्टर, कंपाउंडर व चौकीदार को निलंबित करने की मांग की। उधर प्रदर्शन की सूचना पर एडीएम सिटी उत्तम सिंह, डीएसपी सिटी नरेंद्र दायमा, कोतवाल मुकेश वर्मा, एएसआई रशीद मोहम्मद मेजाब्ता मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी गौभक्तों को समझाइश कर पशु चिकित्सालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में सही करवाने, दवाएं उपलब्ध कराने व इस मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद गौभक्त गाय का शव लेकर वहां से रवाना हो गए। सर, हम प्रशासन से मांग करने आए। आजकल एक गौमाता का एक्सीडेंट हो गया था, जिसे हम वापस लेके आए हॉस्पिटल लाते ही हॉस्पिटल स्टाफ ने, पशु चिकित्सालय के स्टाफ ने, जो दारू पिया हुआ था, हमको गालियां बक के भगाई है। और दूसरा, जो डॉक्टर को हमने फोन किया तो वो समय पे कोई आए नहीं। उन्होंने कहा गाय रात को बाहर बांध दो। रात को बाहर गाय को लेके हम बैठे रहे, गाय की मृत्यु हो गई। इस गाय की शव यात्रा हम सूचना केंद्र से लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे पे आए हैं और हमारी मांग है, जो रात को कर्मचारी थे उनको निलंबित करो और हमें काइन हाउस में 2 डॉक्टर 24 घंटे के लिए अवेलेबल कराओ, स्टाफ अवेलेबल कराओ, ताकि हम किसी से हेल्प नहीं मांग रहे, हम गायों की सेवा कर रहे हैं। प्रशासन कम से कम और कोई साथ नहीं दे सकता, हमें तो कोई डॉक्टर नहीं है, इतना तो साथ दे दो, वहाँ पे डॉक्टर तो अवेलेबल करा दो। अगर रात को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, अगर ये इंसान होता तो उसकी तो सेवा करने के लिए 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल खुला रहता है। और ये गाय है, गौ माता है, इसके लिए हॉस्पिटल खुला नहीं रहता। रात को 11, साढ़े 11, 12 बजते लोग लग जाता है वहाँ पे। वो सरकारी चिकित्सालय है या फिर प्राइवेट संस्था है, जो कभी भी लोग लग जाता है उसके। डॉक्टर चाहिए जिला अस्पताल में। हम काइन हाउस, अगर गाय के कुछ हो जाता है तो पहले जिला अस्पताल आओ, वहाँ पे गाय की पर्ची कटाओ, फिर वापस काइन हाउस ले जाओ। तो इतना सर, हम तो सब गरीब लोग हैं, सब 2-2, 500 रुपए इकट्ठे करके तेल भरा के गाड़ी में पैसे चलाते हैं और ऐसे गायों की सेवा कर रहे हैं। अग्रकुल प्रवर्तक भगवान श्री अग्रसेन जी के 5146वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट भीलवाड़ा द्वारा आयोजित किए जाने वाले 10 दिवसीय श्री अग्रसेन जन्मोत्सव की शुरुआत 26 सितंबर को प्रातः 9:30 बजे अग्रवाल मंदिर धान मंडी में भगवान अग्रसेन जी व कुलदेवी महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना से होगी। इसके पश्चात प्रातः 11 बजे श्री अग्रसेन विद्यापीठ में भगवान श्री अग्रसेन जी की आरती एवं ध्वजारोहण किया जाएगा। दोपहर 3 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शाम को अग्रवाल उत्सव भवन में सामूहिक महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने बताया कि दोपहर 3 बजे राजेंद्र मार्ग स्कूल से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर, स्टेशन चौराया, सदर बाजार, बालाजी मार्केट, गांधी बाजार, महाराणा टॉकीज, माणिक्य नगर से रामद्वारा होते हुए अग्रवाल उत्सव भवन पर संपन्न होगी। शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर जोन समिति पूर्वी क्षेत्र, जोन समिति मध्य क्षेत्र, जोन समिति उत्तरी क्षेत्र, जोन समिति दक्षिण क्षेत्र, जोन समिति पश्चिमी क्षेत्र, अग्रवाल समाज सेवा प्रन्यास, अग्रवाल बायोडेटा समिति व विभिन्न परिवारों द्वारा अल्पाहार की व्यवस्था रहेगी। समाज द्वारा शोभा यात्रा मार्ग की आकर्षक सजावट की गई है तथा 100 सिंगल पोल स्वागत द्वारा इस तरह लगवाए गए हैं कि यातायात बाधित न हो व आम जनता को परेशानी न हो। शोभा यात्रा के दौरान दिए जाने वाले अल्पाहार के कचरे को इकट्ठा करने हेतु पर्याप्त संख्या में कचरा पात्र अल्पाहार काउंटर के पास व मार्ग में भी लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही शोभा यात्रा के पीछे पीछे नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं के निर्देशन में सफाई कर्मियों की टीम रहेगी, जो कि हाथों हाथ मार्ग में पड़े कचरे व कचरा पात्र को साथ में लेकर चल रहे हैं और नगर परिषद ने ऑटो टिपर में डालेगी। ट्रस्ट के मंत्री बद्री पंचारी व ललित अग्रवाल ने बताया कि सायकाल 1008 के दीपों द्वारा भगवान श्री अग्रसेन जी की महाआरती, तत्पश्चात भगवान अग्रसेन जी का महाप्रसाद, जिन अग्रबंधुओं ने सत्र 2021-22 में विद्या के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं तथा जो अग्रबिंदु इसी वर्ष सरकारी स्तर पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल अथवा एवं साहित्य प्रतियोगिताओं में जिले का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन्हें अग्रसेन अवार्ड व अग्र रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि 26 तारीख कल नवरात्रि से शुरुआत होते हैं अग्रसेन जयंती के कार्यक्रम और 9 दिन चल के ये दशहरा के दिन समाप्त होते हैं।
कल सुबह अग्रसेन धान मंडी में हमारी पूजा अर्चना होगी सुबह 9:30 बजे। उसके बाद में ध्वजारोहण होगा यहाँ पर उत्सव भवन में, और उसके बाद दिन को राजेंद्र मार्ग स्कूल से 3 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ होके भीलवाड़ा के मुख्य मार्गों से होके शाम को यहाँ एकत्रित होंगे सभी जने। और उसके बाद शाम को सकल अग्रवाल समाज का सहभोज रखा गया है। उसके बाद कंटिन्यू प्रोग्राम रहेंगे, जैसे महिला प्रतियोगिताएं हैं, बच्चों के प्रोग्राम है, रावण दहन का प्रोग्राम है, डांडिया का प्रोग्राम है। योगेश अग्रवाल, नवयुग मंडल अध्यक्ष। ये हमारा 10 दिवसीय अग्रसेन जन्मोत्सव का प्रोग्राम रहता है, जिसमें सभी पूरे भीलवाड़ा वासियों के जितने भी अग्रबंधु हैं उनके परिवार के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते हैं। इसी की सीक्वेंस में हमने 4 तारीख को एक रक्तदान शिविर भी रखा है, जो हम लोग जनहितार्थ रक्तदान शिविर करते हैं। हमेशा बहुत बड़ा होता है, जिसमें 500 यूनिट तक रक्तदान होता है हमेशा। और इसके अलावा हम लोग 3 तारीख को एक बहुत ही भव्य पूरे भीलवाड़ा के सभी समाज के लिए डांडिया प्रतियोगिता कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 15 से 20 टीम्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है। और बच्चों के लिए अलग अलग तरह के खेलकूद प्रोग्राम भी इसमें रखे जाते हैं, जिसमें बच्चों की शारीरिक क्षमताओं को और उनके खेलकूद की जो क्षमताएं होती हैं उनको बढ़ावा मिलता है। इसके लिए हम लोग कार्य करते हैं। और अंतिम दिन जो है हम लोग भव्य रावण दहन के साथ में मनोरंजन मेला रखते हैं, और उसके अंदर हम एक भव्य लक्की ड्रॉ का भी आयोजन करते हैं। और भीलवाड़ा वासियों को उसमें भीलवाड़ा वासियों की बहुत अधिक से अधिक भीड़ आती है, और हम लोग भीलवाड़ा वासियों के लिए ये आयोजन 10 दिन का करते हैं। और इसी के साथ लोकेश अग्रवाल, सचिव अग्रवाल नवयुग मंडल। भीलवाड़ा में जो अग्रवाल समाज का पिछले 8-10 साल से जो कार्यक्रम हो रहे हैं, वो कार्यक्रम सिर्फ भीलवाड़ा या राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लेवल के ऊपर सराहे जा रहे हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से कार्यक्रम नहीं है, अभी लगातार अगले 9 दिनों तक ये कार्यक्रम रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा अग्रवाल समाज बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेगा और अपनी एकता का परिचय देगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर अग्रसेन महाराज की जय। शमशान और कब्रिस्तानों में विकास कार्यों पर नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 25 अगस्त को आदेश जारी कर रोक लगाए जाने के निर्णय को पंचमुखी मुक्तिधाम विकास समिति भीलवाड़ा के सचिव बाबूलाल जाजू ने जन विरोधी निर्णय बताते हुए राज्य सरकार से तुरंत इसे वापस लेने की मांग की है। जाजू ने बताया कि शमशान व कब्रिस्तान आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आता है, ऐसे में इनके विकास एवं निर्माण कार्यों पर रोक लगाना सरकार का जन विरोधी एवं आश्चर्यचकित करने वाला निर्णय है। जाजू ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रदेश के 44,000 गाँवों व शहरों के शमशान और कब्रिस्तानों पर लागू किए गए इस आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार द्वारा आदेश वापस नहीं लेने की स्थिति में उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। जाजू ने कहा कि अधिकतर शमशान व कब्रिस्तान स्थल शहरों के विस्तार के चलते बीच बस्तियों के पास आ गए हैं, ऐसे में इन्हें प्राकृतिक संरक्षण जोन घोषित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। जाजू ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के 45% गाँवों एवं शहरों के अनेक शमशानों में तो शवों को जलाने के लिए एवं लोगों के बैठने तक के लिए छाया उपलब्ध नहीं है, ऐसे में सरकार द्वारा निर्माण कार्यों पर रोक लगाना औचित्यहीन है। राजस्थान सरकार द्वारा शमशान और कब्रिस्तानों में विकास कार्यों पर जो रोक लगाई है वो जन विरोधी और औचित्यहीन है। 25 अगस्त को सरकार ने समूचे राजस्थान के शमशान और कब्रिस्तानों में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इससे लोगों में बहुत जन आक्रोश है और ये औचित्यहीन है। राजस्थान के 44,000 गांवों में शमशान और कब्रिस्तान है। अनेक शमशान और कब्रिस्तानों में दाह संस्कार के लिए छाया और लोगों के बैठने के लिए स्थान नहीं है। ऐसे में सरकार का ये रोक लगाना लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा कर रहा है और इस जनहित के कार्यों में क्यों ऐसा किया सरकार ने, इस बात की समझ आज इस आशय का पत्र माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ईमेल द्वारा भेजा गया। अगर इस आदेश को सरकार रद्द नहीं करती है तो मजबूर होकर मुझे उच्च न्यायालय की शरण में जाकर के इस आदेश को रद्द कराना पड़ेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान।
25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधायुक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। रविवार को हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा परिसर में हरिसेवा धाम रिलीजन्स एंड चैरिटेबल ट्रस्ट व हंस गंगा हरिसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन ने भीलवाड़ा जिले की विभिन्न गौशालाओं में गौवंश के लिए फिटकरी व सेंधा नमक वितरित किए। गौवंश में फैल रही लंपी बीमारी धीरे धीरे राजस्थान में पैर पसार रही है, जिसकी रोकथाम जरूरी है। ऐसे मानने वाले एवं समाज के हर वर्ग व प्राणी मात्र की सेवा को सर्वोपरि रखने वाले महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन ने गौवंश के बचाव हेतु 4,500 किलो फिटकरी व 6,110 किलो सेंधा नमक 25 गौशालाओं को वितरित किए। स्वामी जी ने बताया कि गौ माता स्वर्ग की सोपान है, जो स्वर्ग में भी पूजनीय है। यदि गौवंश धरती पर ऐसे ही असुरक्षित रहा तो सभी प्राणियों व पर्यावरण का विनाश निश्चित है, जिससे धरती का संतुलन भी बिगड़ना तय है। इनकी रक्षा व सेवा करना अनिवार्यता है, हर सनातनी का धर्म भी और कर्तव्य भी। इस अवसर पर जोगनिया माता स्थित गौशाला के लिए आश्रम से 24 फीट लंबे 80 टीन शेड की नालीदार चद्दर व 20 फीट लंबे 45 पाइप भी रवाना किए गए, ताकि गौ माता के लिए उचित छायादार स्थापना की जा सके। इस अवसर पर आश्रम के संत मायाराम, संत राजाराम ब्रह्मचारी मिहिर, इंद्रदेव सिद्धार्थ, सचिव हेमंत वच्छानी, ट्रस्टी हीरालाल गुरनानी, अंबालाल नानकानी, ईश्वर आसनानी आदि कई कार्यकर्ता की बैठक हुई, जिसमें सभी ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बताया कि किस प्रकार इस रोग से बचाव व उपचार किया जाना चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी ने सभी को गौ सेवा का संकल्प दिलाया। श्री सीताराम रामायण मंडल सेवा समिति की ओर से सीताराम की बावड़ी पर शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में रामचरितमानस के नवराह पारायण का आयोजन 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक किया जाएगा। समिति के कैलाश नुआल ने बताया कि नवराह पारायण का समय प्रातः 7:30 बजे से 10 बजे तक रहेगा। व्यासपीठ पर प्रसिद्ध रामायणी एवं युवा संत अर्जुनराम जी महाराज विराजमान होंगे। इस वर्ष यह पाठ हम सभी की गौ माता को जो अभी बीमारी लगी रही है, उनके स्वस्थ होने व बीमारी के समाप्ति के लिए समर्पित रहेगा। समिति द्वारा नवराह पारायण की सभी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। स्वयंसेवक संघ के स्थापना पर्व विजयदशमी अर्थात दशहरे पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भीलवाड़ा महानगर का संचालन रखा जा रहा है। यह संचालन प्रातः 10:05 पर चित्रकूट धाम से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न स्थानों से निकलकर पुनः चित्रकूट धाम पर संपन्न होगा। इस महानगर संचलन से पूर्व तैयारी हेतु शहर में 6 भिन्न स्थानों से संचलन निकाले गए। यह जानकारी देते हुए भीलवाड़ा महानगर के संचालक कैलाश खोईवाल ने बताया कि इस वर्ष विजयदशमी 5 अक्टूबर बुधवार को है। इस पर्व पर महानगर के संचलन का आयोजन किया
जा रहा है। इस संचलन की तैयारी हेतु रविवार 25 सितंबर को शहर के 6 स्थानों पर संचालन का आयोजन किया गया। इन 6 स्थानों में शास्त्री नगर, बख्ता बाबा, विजय सिंह पथिक नगर, आरके कॉलोनी, गायत्री नगर तथा आजाद नगर क्षेत्र में संचालन निकाला गया। यह संचालन महानगर के संचालन का पूर्वाभ्यास होता है, जिसमें स्वयंसेवक अपनी गणेवश तथा सामूहिकता का परीक्षण करते हैं। बगन बाबा ने एक संचालन प्रारंभ हुआ जो दादाबाड़ी, तेजाजी चौक, बड़े मंदिर, शहीद चौक होते हुए पुनः भगत बाबा पर पूर्ण हुआ। यह संचालन 24 सितंबर रात्रि 8:15 बजे प्रारंभ हुआ। इस संचालन में स्वयंसेवकों की एक वाहिनी मशाल लेकर चल रही थी। यह मशाल वाहिनी समाज में आकर्षण का केंद्र रही। जहां से भी संचालन निकाला वहां समाज जन ने पुष्प वर्षा तथा भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि जय घोष लगाकर संचलन का स्वागत किया। यह संचलन अपने आप में विशेष भी था क्योंकि यह संचलन रात्रि में आयोजित किया गया था। महानगर के संचालक कैलाश खोईवाल ने बताया कि गत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण संचलन का आयोजन नहीं किया जा सका था। इस वर्ष परिस्थितियां सामान्य होने के कारण महानगर के संचलन का आयोजन किया जा रहा है। इस संचलन को लेकर समाज जन तथा स्वयंसेवकों में अपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। संचलन हेतु 100 तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। मंडल शनिवार रात्रि को भीम रोड पर स्थित जोशी वाटिका में भजन सम्राट गायक कलाकार गोपाल दास ने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। काला गन्ना रूपाला सा सिंगोली का शाम, जिसमें स्थानीय ग्रामीण झूम उठे। भव्य भजनों का आनंद लिया गया। जोशी परिवार के मुखिया प्रदीप कुमार युधिष्ठिर जोशी ने बताया कि परिवार के 4 सदस्यों का एक ही तिथि श्राद्ध पक्ष की मिलने पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कई भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। जोशी परिवार के द्वारा माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया व पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर सरपंच संजय बंडिया, पूर्व सरपंच नारायण चैलाकर, सर संजय तिवारी, गोपाल लड्डा, श्रीराम व्यायामशाला के उस्ताद चंद्रशेखर जोशी, मक्खन मुरली, प्रेम चोपड़ा, नंदलाल, प्रभुलाल गाडड़ी, बालू सोनी, घनश्याम माटोलिया, प्रीतम गिरी, मुकेश बिलाई आदि महिला पुरुष उपस्थित थे। भजनों का दौर सुबह 4 बजे तक चला। अमावस्या रविवार को अरवल स्थित श्री खेड़ाराय मातेश्वरी के स्थान पर 1 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर खेड़ाराय मातेश्वरी की विशेष पूजा अर्चना कर अमावस्या को घट स्थापना की गई। मानसी नदी के तट पर स्थित श्री खेड़ाराय मातेश्वरी का स्थान प्राचीन काल से ही पूजनीय रहा है। यहाँ नवरात्रा में रोजाना एवं हर रविवार व शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन में 3 बार माता की सेवा पूजा होती है। भक्त अपनी मनोकामना हेतु माँ से फूल पाती मांगते हैं, जिसे माँ फूल पाती के द्वारा उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। मेले के दौरान अलगोंजा कलाकारों द्वारा अलगोंजा वादन किया गया व वहीं अखाड़ा कलाकारों द्वारा अखाड़ा प्रदर्शन कर हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। वहीं भक्तों ने नारियल अगरबत्ती प्रसाद चढ़ाकर माता की पूजा अर्चना कर घर परिवार और क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। मेले के लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। महिलाओं ने अपने उपयोगी सामानों की खरीदारी की तो खिलौनों की दुकानों पर बच्चों का जमावड़ा रहा। लोगों ने मेले में जमकर खरीदारी की। मेले में लगी चाट पकौड़ी, मिठाई व जूस की दुकानों पर काफी भीड़ नजर आई। लोगों ने मेले में लगे चक्री झूलों का आनंद लिया। इस अवसर पर पुजारी किशन मेघवंशी, सावरलाल जाट, सत्यनारायण टाक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। श्री प्राज्ञ जैन महिला मंडल भीलवाड़ा द्वारा लंपी रोग के निदान हेतु एलोपैथी गोलियां, आयुर्वेदिक दवाई युक्त लड्डू एवं छिड़काव के लिए लोशन का वितरण किया गया। अध्यक्ष नीलू पनगड़िया एवं मंत्री किरण सेठी ने जानकारी देते हुए बताया कि भीलवाड़ा शहर में तो कई संस्थानों द्वारा आयुर्वेदिक औषधियां वितरण की जा रही है, पर दूर दराज के गांव में यह सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। तो मंडल ने यह बीड़ा उठाते हुए कोठारी नदी के उस पार पालड़ी, इंद्रपुरा, तसवारिया एवं तेली खेड़ा इन 4 गाँवों में तथा मार्ग में विचरण कर निराश्रित गोवंश को रोटी में मिलाकर देने वाली दवाएं, आयुर्वेदिक लड्डू एवं छिड़काव हेतु लोशन का वितरण किया। इस कार्य में सरपंच गोपाल गुज्जर, ग्राम सचिव मनीष तोतला एवं स्थानीय नागरिकों गणपत तेली, पिंटू तेली, महिलाएं आदि, बाई पुष्पा बाई एवं छोटे बच्चों ने भी लड्डू वितरण में सहयोग किया। कोषाध्यक्ष मंदू सांखला, संरक्षिका मंदू मेड़तवाल का भी इस कार्य में सहयोग रहा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।